आज हम बनाएंगे सभी का फेवरेट फ्रूट प्लम केक। इसे घर पर बनाना बहुत ही आसान है। सबसे ज़रूरी बात तो यह है कि इसे बिना अंडा और बिना ओवन के हम बनाकर तैयार करने वाले हैं। बहुत ही कम चीज़ों के साथ ये केक बनकर तैयार हो जाता है और इसका स्वाद तो इतना ऑसम है कि अगर आप एक बार इस तरह से प्लम केक बनाएंगे तो बार बार इसे ही बनाकर खाएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। नमस्कार, निशा मधुरिमा रेसिपीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्वाद के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और बनाते हैं हमारी आज की रेसिपी फ्रूट प्लम केक। फ्रूट प्लम केक बनाने के लिए हमने यहाँ 1/4 कप टूटी फ्रूटी ले ली है। हमने यहाँ मिक्स टूटी फ्रूटी ली है। 1/4 कप बारीक कटी हुई बादाम ली है। 1/4 कप बारीक कटे हुए काजू लिए हैं। 1/4 कप कटी हुई चेरी ले ली है। 1/4 कप हमने ब्लैक करंट ले लिए हैं। ये काले वाले किशमिश आते हैं। इसी के साथ हमने यहाँ नॉर्मल वाली किशमिश ले ली है 1/4 कप। इसके साथ आपको जो भी फ्रूट्स पसंद हो आप वो फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। हमने गैस पर एक नॉनस्टिक पैन रख दी है। आप कोई भी मोटे तले का पैन ले सकते हैं। इसमें आधा कप चीनी डाली है। ये 100 ग्राम चीनी है। चीनी को अभी हम मीडियम फ्लेम पर कैरमलाइज होने के लिए रख देंगे। इसमें हमें पानी नहीं डालना है। देखिए चीनी मेल्ट होना शुरू हो गया है। अभी हम इसे थोड़ा सा चला देंगे। चीनी का भी कलर चेंज हो रहा है और वो अच्छे से मेल्ट होना भी शुरू हो गई है। 1 से 2 मिनट में ही चीनी अच्छे से कैरमलाइज्ड हो गई है। इसे अभी हम थोड़ा सा डार्क कलर आने देंगे। अभी हमारा शुगर कैरेमल बनकर तैयार है। गैस की फ्लेम बंद करेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे। एक साथ सारा पानी हमें नहीं डालना है वरना हमारे हाथ पर छींटे उड़ सकते हैं। अभी हम गैस ऑन करेंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। देखिए इसमें अभी ये शुगर की इस तरह से गांठें दिख रही हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती हैं। देखिए शुगर की गांठें अभी मेल्ट हो चुकी हैं। इसमें अभी हम फ्रूट का टेस्ट लाने के लिए हम यहाँ ये मौसम्बी लेंगे। अच्छी पकी हुई मौसम्बी हमने ली है। इसका इस तरह से जूस निकाल लेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट जूस निकाल कर भी ऐड कर सकते हैं। जूस को अभी हम छलनी से छान लेंगे और इसमें जो पल्प है ये सेपरेट कर लेंगे। इसी तरह से पूरी मौसम्बी का हम जूस निकाल लेंगे। आप चाहे तो इसमें ऑरेंज का जूस ऐड कर सकते हैं या फिर आप इसमें 2 बड़े चम्मच मिक्स फ्रूट जैम भी मिक्स कर सकते हैं या फिर आप इसमें फ्रूट एसेंस भी मिला सकते हैं। हमने मौसम्बी का जूस अच्छे से छान लिया है। अभी हम इसे अच्छे से मिला देंगे। हमने इसे अच्छे से मिला दिया है। इसमें अभी हम सारी चीज़ें मिलाएंगे। सबसे पहले इसमें हम चेरी डालेंगे। आप चाहे तो इसमें बारीक कटी हुई स्ट्रॉबेरी भी डाल सकते हैं। अभी हम बारीक कटे हुए काजू डालेंगे। बारीक कटी हुई बादाम डालेंगे। हमने यहाँ ये कलरफुल टूटी फ्रूटी ले ली है, इसे डालेंगे। ये ब्लैक करंट डालेंगे। ये बहुत ज़रूरी होता है प्लम केक में। इससे केक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अभी हम ये नॉर्मल वाली किशमिश डालेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसे ढककर 4 से 5 मिनट तक हम पका लेंगे ताकि सारे ड्राई फ्रूट्स सॉफ्ट हो जाए और ये कैरेमल की टेस्ट इसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। 4 से 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। हम इसका ढक्कन हटाएंगे। देखिए ये ड्राई फ्रूट्स अच्छे से पक चुके हैं, काफ़ी सॉफ्ट लग रहे हैं। अभी हम गैस बंद कर देंगे और इसे ढककर ठंडा होने के लिए रख देंगे। चलिए अभी हम कुकर को प्रीहीट कर लेते हैं। हमने कुकर गैस पर रख दिया है। इसमें एक जाली स्टैंड डालेंगे। इसकी जगह आप कोई कटोरी या फिर कोई प्लेट वगैरह भी रख सकते हैं। इस तरह से जाली स्टैंड रखने से केक तले से जलता नहीं है। हमें कुकर के ढक्कन में जो रिंग लगा है वो रिंग हटा देंगे। इसी के साथ इसकी सीटी हटा देंगे। अभी हम ढक्कन बंद कर देंगे और हाई फ्लेम पर इसे 10 मिनट तक प्रीहीट कर लेंगे। जब तक हमारा कुकर प्रीहीट हो रहा है तब तक हम केक के लिए बैटर बनाकर तैयार करेंगे। हमने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है। इसमें आधा कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। आप चाहे तो इसमें 100 ग्राम बटर भी ले सकते हैं। हम यहाँ 1 कप कंडेंस मिल्क डालेंगे। ये हमने होममेड कंडेंस मिल्क लिया है। मैं आपके साथ इसकी रेसिपी भी बहुत जल्द शेयर करूँगी। कंडेंस मिल्क डालने से केक बहुत सॉफ्ट बनता है, एकदम रुई जैसी सॉफ्ट। हम कंडेंस मिल्क से ही बना सकते हैं। इसे अच्छे से मिला देंगे। इसे हमने अच्छे से मिला दिया है। इस पर अभी हम एक छलनी रखेंगे। इसमें 2 कप मैदा डालेंगे। इसमें 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। इसे अच्छे से छान लेंगे। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालकर जब हम इसे छानते हैं
तो ये इवनली स्प्रेड हो जाता है और हमारा जो केक है वो बहुत ही स्पॉन्जी बनता है। हमने इसे अच्छे से छान लिया है। इसे हम विस्क की हेल्प से अच्छे से मिला देंगे। अभी हम इसमें पानी या फिर दूध कुछ भी नहीं डालेंगे, इसे ऐसे ही मिलाएंगे। इसे हमने हल्के हाथों से मिला दिया है। इसमें अभी हम कैरेमलाइज्ड ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। हमें सारा इसमें डाल देंगे। इसे अभी हम अच्छे से मिला देंगे। हम इसे हल्के हाथों से ही मिलाएंगे। अगर हमें आवश्यकता होगी तो हम इसमें थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं। पहले हम इसे ऐसे ही मिलाएंगे और इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करेंगे। अगर हम इसे बहुत ज़्यादा फेंटते हैं तो इससे केक स्पॉन्जी नहीं बनता है। देखिए, अभी हमने इसे अच्छे से मिला दिया है और इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर इस तरह से कंसिस्टेंसी होती है तो आप भी इसमें पानी या दूध कुछ भी ना मिलाएं। अभी हमारा केक का बैटर बनकर तैयार है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। केक को अच्छे से गार्निश करने के लिए हम कुछ ड्राई फ्रूट्स रेडी करेंगे। एक बाउल में हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। इसमें अभी हम एक छोटा चम्मच मैदा डालेंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। जब हम ड्राई फ्रूट्स को मैदे से इस तरह से कोट करके केक के ऊपर डालते हैं तो वो केक के बैटर में अंदर नहीं जाते हैं, ऊपर ही रहते हैं, जिससे हमारा केक बहुत सुंदर दिखता है। अगर हम नॉर्मल ड्राई फ्रूट्स ऊपर से डाल देते हैं तो वो केक के अंदर चले जाते हैं। इसमें हम थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डालेंगे। इसे भी अच्छे से मिला देंगे। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है, लेकिन आप जब भी प्लम केक बनाएं इस ट्रिक को ज़रूर आजमाएं। केक को सजाने के लिए हमारे ड्राई फ्रूट्स रेडी हो चुके हैं। हमने यहाँ एक केक टिन ले लिया है। इसे हमने बटर पेपर अच्छे से लगा दिया है। ये सर्कल शेप का बटर पेपर हमने लगाया है। इसी तरह से हमने कॉर्नर्स में भी बटर पेपर की स्ट्रिप बनाकर इसे भी लगा दिया है। इससे अगर हमारी केक बहुत ज़्यादा भी फूल जाती है तो बाहर नहीं निकलती है। चलिए अभी हम इसमें बैटर पोर करेंगे। सबसे पहले हम केक टिन में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और टूटी फ्रूटी डालेंगे। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद हो तो आप इस तरह से ड्राई फ्रूट्स डालिए या फिर आप सीधे केक का बैटर इसमें डाल सकते हैं। चलिए अभी हम इसमें केक का बैटर डाल देते हैं। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है और कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है। ये केक बहुत ही टेस्टी बनता है। हमने इसमें बैटर अच्छे से पोर कर दिया है। अभी हम इसे अच्छे से टैप कर लेंगे। अच्छे से टैप करना है इसे हमें, ताकि इसमें से पूरी एयर बबल्स बाहर निकल जाए। अभी हम इसके ऊपर हमने जो मैदे में कोट करके रखे हैं वो ड्राई फ्रूट्स और टूटी फ्रूटी डाल देंगे। देखिए कितना प्यारा ये लग रहा है। अभी हमारा केक बेक होने के लिए रेडी है। 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। हमारा कुकर अच्छे से प्रीहीट हो चुका है। अभी हम कुकर का ढक्कन खोलेंगे। इसमें अभी हम एक प्लेट रखेंगे। इसके ऊपर हम बहुत ही सावधानी से केक टिन रखेंगे, क्योंकि कुकर काफ़ी गर्म है तो इसे हमें सावधानी से रखना है। हमने केक टिन कुकर में रख दिया है। अभी हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे। अभी आपको यहाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप ध्यान में रखना है। जैसे ही हम केक कुकर में रखते हैं तो शुरू के 5 मिनट हमें इसे हाई फ्लेम पर पकाना है। जैसे ही 5 मिनट पूरे हो जाते हैं गैस की फ्लेम को एकदम लो कर दीजिए और इसे 50 मिनट तक हमें लो फ्लेम पर बेक करना है। जैसे ही 50 मिनट्स पूरे हो जाते हैं हम कुकर का ढक्कन खोलेंगे और केक को चेक करेंगे। इससे पहले हमें केक को नहीं चेक करना है, वरना ये केक बीच से फट सकता है। चलिए इसे हम बेक होने के लिए छोड़ देते हैं। 50 मिनट्स पूरे हो चुके हैं। अभी हम कुकर का ढक्कन खोलेंगे और चेक करेंगे केक अच्छे से बेक हुआ है या नहीं। देखिए केक तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसमें हम टूथपिक डालेंगे और चेक करेंगे कि कहीं ये केक कच्चा तो नहीं है। हमने 2-3 जगह टूथपिक डालकर चेक कर लिया है। केक बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। इसे हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। इस पर हम एक सूखी नैपकिन डालेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। केक अच्छे से ठंडा हो चुका है। अभी हम नैपकिन हटाएंगे। केक को अभी हम डीमोल्ड करेंगे। नाइफ से इसके कॉर्नर्स हम लूज़ करेंगे और ये बटर पेपर वगैरह हटाकर केक को एक प्लेट पर निकाल लेंगे। लीजिए हमने केक अभी प्लेट पर निकाल लिया है। चलिए इसे कट करते हैं। देखिए कितना स्पॉन्जी ये केक बना है, वो भी विदाउट एग और विदाउट ओवन। देखिए बहुत ही प्यारा फ्रूट प्लम केक बनकर रेडी हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना स्पॉन्जी बना है। बहुत ही स्पॉन्जी और एकदम सुपर टेस्टी फ्रूट प्लम केक हमने बनाकर तैयार कर लिया है। सुपर टेस्टी फ्रूट प्लम केक बनकर तैयार है। आप इसे
चाय के साथ खा सकते हैं या फिर छोटी मोटी भूख में ऐसे ही खा सकते हैं। बच्चे हो या बड़े, सभी को ये केक बहुत पसंद आएगा। इस क्रिसमस पर आप इस तरह से फ्रूट प्लम केक ज़रूर बनाकर देखिए और आपका प्लम केक कैसे बना है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगर आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस टेस्टी रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिए। इसी तरह से और भी मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी तुरंत पाने के लिए बेल के बटन को भी दबा दीजिए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।